Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss 5 questions of a teaching aptitude which were asked in June 2010. Okay, basically these questions I posted I think 2 days before. Okay, due to doubt in one or two question I had not provide you guys solution. Okay, I am searching for those doubt. That's why I'm delayed in providing you guys solution. So let's start our video. Which one of the following is most important quality of a teacher? Okay, व्हाट क्वेश्चन सेज कौन सी क्वालिटी टीचर में सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी, पंक्चुअल हो सिंसियर हो, कंटेंट का मास्टर हो, कंटेंट पंक्चुअल हो और सिंसियर हो, ठीक है, अच्छी बात होती है, और कंटेंट मास्टर हो, ये भी अच्छी बात होती है, कंटेंट मास्टरी एंड रिएक्टिव, ये अच्छी बात होती है रिएक्टिव होना, कंटेंट मास्टरी एंड सोशेबल, ये भी सही है। मतलब चारों ही ऑप्शन अपनी जगह सही बात कह रहे हैं, बट अमंग ऑल कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ये आप बताइए। कंटेंट मास्टरी होनी चाहिए, जब तक कंटेंट मास्टरी नहीं होगी हम कैसे आपको समझा पाएंगे, ठीक है, तो कंटेंट मास्टरी तो बेस्ट है। रिएक्टिव भी होना चाहिए टीचर को, ओके, रिएक्टिव भी होना चाहिए। अगर वो रिएक्टिव नहीं है, वो रिएक्ट नहीं करेगा किसी भी बात पे, तो स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि कब वो गलत कर रहे हैं कब सही कर रहे हैं। टीचर हमेशा रिएक्ट करता है, अगर अच्छी बात होती है तो रिएक्ट करते हैं, अगर कोई गुस्साने वाली बात होती है तब भी टीचर रिएक्ट करता है। तो वो टीचर आपका एक क्वालिटी टीचर या फिर गुड क्वालिटी माना जाता है। अगर हम पंक्चुअल हैं सिंसियर हैं तो इससे क्या मतलब है? अगर हम हमारे अंदर कंटेंट की मास्टरी नहीं है, हम किसी बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं, तो पंक्चुअलिटी और सिंसियरिटी का हम क्या करेंगे? हम रोज़ स्कूल पहुंच जाएं, सिंसियर हों, ठीक है, बच्चों को पढ़ा ना पाएँ, तो इससे क्या मतलब है? कंटेंट की मास्टरी हमें आता बहुत कुछ है, हम समझा कुछ नहीं पा रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा? कंटेंट की मास्टरी हो और सामाजिक हो। देखो कंटेंट की मास्टरी अच्छी बात है, इसमें सामाजिक की बात है कि सामाजिक हो, ठीक है, बट रिएक्टिव अगर ना हो तो ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा ना। ये क्वेश्चन बहुत क्या बोल सकते हैं कि डाउट वाला क्वेश्चन है, कहीं कुछ आंसर दे के रखा है, कहीं कुछ आंसर दे के रखा है, तो इसको मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर बताऊंगी, बट ये नहीं कह रही हूँ कि इसका और आपके यूजीसी ने जो आंसर दिया था 2010 में वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। क्या बोला है? द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ टीचर एडजस्टमेंट। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक टीचर की, है ना? किसके साथ एडजस्टमेंट उसे करना चाहिए? बच्चों के साथ, कम्युनिटी के साथ, प्रिंसिपल के साथ, या टीचर को खुद के साथ। देखिए आपके जो यूजीसी में मैं देख रही थी तो उसमें इसी क्वेश्चन की वजह से आपकी ये वीडियो लेट हुई है, उसमें लिखा था प्रिंसिपल के साथ एडजस्टमेंट, ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए टीचर को सबसे पहले खुद से एडजस्टमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल लूँ कि गवर्नमेंट टीचर एज अ मैं डिप्यूट हुई, ठीक है, तो वहाँ पे ना फ़ैन सही से प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ना कुछ वेंटिलेशन की भी प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं प्राइवेट स्कूल में जा रही हूँ या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ तो बढ़िया चैम्बर मिल रहा है एसी का, है ना, सारी चीज़ें कोचिंग इंस्टीट्यूट में सब कुछ मिल रहा है, और गवर्नमेंट में मैं जा रही हूँ तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं और बच्चों का भी उतना क्लास मुझे नहीं देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट में। तो सबसे पहले मुझे गवर्नमेंट में जाने के लिए खुद से एडजस्टमेंट करना चाहिए। पहले मैं खुद से एडजस्टमेंट करूंगी कि भाई पहले एडजस्टमेंट मैं खुद से करूं तब तो मैं बच्चों से एडजस्टमेंट कर पाऊंगी। मैं खुद ही में परेशान हूँ, अरे यहाँ तो पंखा भी नहीं है, यहाँ तो एसी भी नहीं है, यहाँ पे कैसे पढ़ाऊंगी, यहाँ पे बच्चे भी ऐसे ही मतलब गंदे से बन के आते हैं, या कुछ है इस तरीके की चीज़ें हैं। तो वही चीज़ तो सुधारने के लिए हमें भेजा गया, एज ए गवर्नमेंट टीचर रिक्रूट किया गया, तो पहले हमें खुद से जो है एडजस्टमेंट करना चाहिए, ओके। जब तक हम खुद से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तब तक हम और बच्चों से, कम्युनिटी से, प्रिंसिपल से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जब हमारा दिमाग ठीक होगा, हम खुद से एडजस्टमेंट कर लिया कि मैंने मान लिया कि जो भी चीज़ें, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह मुझे देखना है, इतनी मेहनत से हम आए हैं यहाँ, हमें सबको देखना है, फिर हमें बच्चों के साथ एडजस्ट करना है, प्रिंसिपल और वहाँ की कम्युनिटी के साथ, ठीक है। अब आपके यूजीसी में भी आंसर ये प्रिंसिपल दे के रखा है, बट कहीं कहीं टीचर दे के रखा है, तो आई गेस मेरे अकॉर्डिंग टीचर होना चाहिए। एज अ टीचर पर्सपेक्ट में बोलूँ, एज अ टीचर ट्रेनिंग की बात करूँ
करूं कि मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। ओके, जो मैंने किया उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि पहले मैंने खुद से एडजस्टमेंट किया, इट मीन्स कि ये होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्या बोला है, रिसर्च हैज शोन दैट द मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम ऑफ नर्वस इंस्टेबिलिटी अमंग टीचर। देखिए ये अब क्या बात हो गई, नर्वस इंस्टेबिलिटी अमंग टीचर, ये क्या चीज़ है, डाइजेस्टिव अपसेट। देखिए ये कोई रीज़न नहीं है, फटीग, थकावट, वरी, चिंता, एक्सप्लोजिव बिहेवियर। ठीक, अब इसको हम समझते हैं भाई ये एक्सप्लोजिव बिहेवियर होता क्या है। देखिए एक्सप्लोजिव बिहेवियर के बारे में कुछ लिखा है, इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर। एक ये आईईडी होता है, एक डिसऑर्डर, जैसे हम लोग पढ़ते नहीं है लर्निंग डिसऑर्डर, वैसे ये एक इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर होता है, एक बिहेवियरल डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोजिव आउटब्रस्ट होता है जिसमें एंगर या फिर वायलेंस, ठीक है, किसी को पॉइंट करने के लिए, किसी को रेज करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अब ये जो इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर है, रिजल्ट फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन, ये किसका कॉम्बिनेशन, बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का। कुछ पीपल्स के घर में ही मतलब ऐसे वो इन्वायरमेंट में ही पनपे होते हैं कि उनका क्या फैमिली का ही बैकग्राउंड ऐसा होता है कि उनके अंदर एक्सप्लोजिव बिहेवियर विकसित हो जाता है। ठीक है, जैसे ये कॉमन बोला गया है, एक ये बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया कि भाई ये मेंस में कॉमन होता है। इम्प्लूसिव, इसमें एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कि इम्पल्सिव शाउटिंग, चिल्लाना, स्क्रैमिंग। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर, एक्सप्लोजिव बिहेवियर को इन शॉर्ट में बोलूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि जरा सी बात पे इरिटेट हो जाना, स्क्रैम करने लगना, शाउटिंग करने लगना, दैट इज़ योर एक्सप्लोजिव बिहेवियर। ये कैसे भी हो सकता है, एक टीचर के अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन रही हो, कुछ उसका सामाजिक उसका वातावरण वंशानुक्रम ही ऐसा रहा, उसके घर में सभी ऐसे बिहेव करते हैं, इस वजह से वो बिहेव कर सकता है, या कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई हैं कि उस वजह से, तो ये चीज़ें होती हैं एक्सप्लोजिव बिहेवियर में। देखिए डाइजेस्टिव अपसेट से कोई नर्वस इंस्टेबिलिटी नहीं होती है, फटीग, थकावट से नर्वस इंस्टेबिलिटी नहीं होती है, चिंता से भी हमारी नहीं होती, एक्सप्लोजिव बिहेवियर से हमारी नर्वस इंस्टेबिलिटी होती है टीचर्स में, जो कि एक कॉमन फैक्टर देखा गया, बायोलॉजिकल या फिर हम फिजिकल बोल सकते हैं, या फिर हम बोलें वंशानुक्रम या वातावरण से हमें ये फैक्टर मिलता है। ओके, तो B is correct answer for this particular question. Now we move on to our next question. Which one of the following statement is correct? कौन सा statement correct है? देखिए syllabus is annexure to the curriculum, सही है, ठीक है, मतलब ठीक है, curriculum is same in all educational institution। फिर क्या लिखा है, करिकुलम इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। हाँ ये बात अच्छी है, इन अब तक दोनों ऑप्शन में मुझे ये बात अच्छी लगी। करिकुलम डज नॉट वाले तो हटा ही दो। डज नॉट इंक्लूड मेथड ऑफ इवेल्युएशन, ऐसा नहीं है भाई, इवेल्युएट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। सेम होना चाहिए सारे इंस्टीट्यूशन में, ये बात सही नहीं है। सिलेबस इज एंक्शर टू द करिकुलम, करिकुलम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, करिकुलम का एंक्शर होना चाहिए, सिलेबस नहीं। अब इन दोनों में आप देख लिए तो आपको यही बेस्ट समझ में आएगा कि सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्यों, सिलेबस करिकुलम जो होना चाहिए वो हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल सबको पता है जहाँ पे बच्चे जैसे स्कूल्स में बच्चे जाते हैं प्रॉपर गाइडेंस के अंदर पढ़ते, दैट इज योर फॉर्मल। इनफॉर्मल मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वीडियो के थ्रू, तो दैट इज योर इनफॉर्मल। ठीक है, आप मैं लाइव नहीं हूँ, आप लाइव नहीं हो, जब आपने देखा वीडियो तब आपने पढ़ लिया, दैट इज इनफॉर्मल। तो ऐसा करिकुलम कुछ होना चाहिए। ओके, तो सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई गेस इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई आई एम नॉट गिविंग मच मोर एक्सप्लेनेशन ओवर हियर। सो वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सक्सेसफुल टीचर इज वन। सक्सेसफुल टीचर कौन होता है? देखिए सक्सेसफुल टीचर होना, ज्ञान होना, दोनों अलग बात होती है। हमारे पास ज्ञान है, हम अगर सक्सेसफुल टीचर मतलब हम बच्चों को समझा नहीं पा रहे, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, तो मैं सक्सेसफुल टीचर नहीं कहलाऊंगी। ओके, देखिए क्या लिखा है, क्विट एंड रिएक्टिव। क्विट मतलब छोड़ देना, रिएक्टिव तो इसे तो आप पहले कट कर दो। टॉलरेंट एंड डोमिनेटिव, टॉलरेंट होना चाहिए और डोमिनेट करना, डोमिनेंट गलत वर्ड। नेगेटिविटी वाले आप सेंटेंस या शब्द वर्ड्स तुरंत आप हटा दो। पैसिव एंड एक्टिव,
पैसिव तो आप हटा ही दो, तो ये 3 तो अपने आप ही कट हो गए मेरे एक बार रीड करने से ही। ना बचा क्या, कंपैशनेट एंड डिसिप्लिन। देखिए कंपैशनेट होना चाहिए टीचर को, और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में ही वर्क। जैसे मैं आपको डेली क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, आई गेस 22 मार्च से मैं पुट कर रही हूँ, आई गेस क्या, आई एम श्योर फॉर दैट कि मैं पुट कर रही हूँ डेली आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करनी, तो मैं एक डिसिप्लिन में काम कर रही हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आज मेरा मन नहीं है, आज मैं थकी हूँ, आज गर्मी बहुत है और मैं नहीं करूँगी, ठीक। तो डिसिप्लिन में एक काम करना चाहिए एक टीचर को, कंपैशनेट होना चाहिए। मैं कंपैशनेट हूँ इस चीज़ को लेकर के कि मैं रेगुलरिटी से, सिंसियरिटी से काम कर रही हूँ, तभी कुछ ना कुछ मुझे सक्सेस देखने को मिलेगी या मिल रही है, मैं कुछ ऐसे बोल सकती हूँ, ठीक है। सक्सेसफुल टीचर वही है जो डिसिप्लिन में रह सकते। अब डिसिप्लिन में रहना मतलब मैं नियम से, सभी के पास सारे काम होते हैं बट फिर भी टाइम निकाल के अपना वीडियो बनाना, क्वेश्चंस प्रोवाइड करना, फिर उनके सॉल्यूशंस देना, मेरे 2.5 आवर्स इसमें जाते हैं, बट डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, कि इस टाइम ये काम करना। कंपैशनेट होना चाहिए कि भाई कोई नहीं, जा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी बच्चों का इसमें बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो सक्सेसफुल टीचर होने के लिए ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई गेस आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, कंपैशनेट मतलब दयालु होना चाहिए, ठीक। क्विट मतलब चुप रहना, डोमिनेट मतलब प्रभुत्व, मतलब डोमिनेट वही है ना कि मेरा प्रभुत्व हो, सिर्फ नहीं, सबका है, सब अपने व्यूज दे सकते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए। डोमिनेट नहीं होना चाहिए, कंपैशनेट दयालु होना चाहिए, ठीक है। फिर डिसिप्लिन, अपना डिसिप्लिन में काम करना चाहिए, ठीक। आई होप, आई गेस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। छोटे से क्वेश्चन थे, थोड़े थोड़े से क्वेश्चन थे, काफ़ी के सही भी थे, काफ़ी एक्सपीरियंस के। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइस। एंड गाइस इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपको जो लगता है आप वो आंसर कर सकते हो। बी और सी में से मैंने सारे रीजन आपको बता दिए हैं मेरे अकॉर्डिंग सी, बट यूजीसी ने बी दिया है तो आप देख सकते हो, ओके।